कैसे हैं बच्चों आप लोग। ये एक्सरसाइज 12.2 पार्ट 2 है और आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। उसी की कंटिन्यूशन में चलते हुए हम एक्सरसाइज 12.2 का जो सेकंड पार्ट है उसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तो उस क्वेश्चन नंबर 7 को पहले हम रीड करते हैं। चलिए, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, रेडियस जो है सर्कल की वो 12 है, सबस्टेंड कर रहा है एक एंगल 120 का, किस पर, सेंटर पर। अब एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हमें निकालना है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। वहाँ पर हमें पाई का वैल्यू 3.14 रखना है और √3 का वैल्यू 1.73 रखना है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन की समरी लिख ली है। रेडियस 12 सेंटीमीटर, थीटा 120 है और एरिया ऑफ सेगमेंट हमें फाइंड करना है। हमने जो पाई की वैल्यू रखनी है वो 3.14 है और √3 की जो वैल्यू रखनी है वो 1.73 है। ये चीज़ हमें नोट डाउन करनी पड़ेगी। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उसको ज़रा समझिए। ये जो एंगल है ये 120 मेंशन है, ठीक है। अब 120 के बारे में तो हमने समझा ही नहीं था। हमने तो ये समझा था कि अगर हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहते हैं तो या तो ट्राइंगल हमारा 60 डिग्री होता था या 90 डिग्री होता था, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगा करके एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करके आराम से निकल जाता था। लेकिन अब हमारे पास ये इशू आ गया है कि यहाँ पर हम क्या माइनस करें या क्या लेस करें। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि हम उसे किसी ना किसी तरह से इस फॉर्म में लेके आएँ कि इससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करते समय हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, OC आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा ऑन AB। OC इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AC इक्वल हो गया BC के, और जो एंगल C है यानी कि जो एंगल OCA इक्वल्स टू एंगल OCB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे साथ ही साथ में क्या होगा कि ये जो 120 था अब ये 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास में क्या होगा, हम नेक्स्ट क्या स्टेप लेने वाले हैं कि इसके अंदर हम इन ट्राइंगल OAC में क्या होगा कि ये हमारा बेस हो गया 60 डिग्री। इसमें हमें जो रूल हमारा बेसिक होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो साइन थीटा के लिए है, बेस अपॉन हाइपोटेनस जो हमारे कॉस के लिए होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो हमारा टेन के लिए होता है। उस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो हमें थीटा दिया हुआ है, ये हमारे लिए OC बेस हो गया और उसके बाद हाइपोटेनस हमारे लिए OA हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा लगेगा यहाँ पर, कॉस 60 इक्वल्स टू OC अपॉन OA। तो कॉस 60 का वैल्यू हमारे पास होता है 1/2 और OC का वैल्यू हमें नहीं पता, OA का वैल्यू हमें पता है, रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर। फिर उसको उधर लेके जाएंगे 12 डिवाइड बाय, और OC आ जाएगा हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पास में जो आया ये 6 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद में हमें जो निकालना है वो बेस निकालना है। इसी के ज़रिए से हम बेस भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पर sin 60 लिखेंगे और फिर फार्मूला हमारा हो जाएगा AC अपॉन में OA। AC का जो वैल्यू है हमारे sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और AC का जो हमारे पास वैल्यू है वो हमें मेंशन नहीं है, पता नहीं है, हमें पता करना है। और OC का जो वैल्यू, OA का वैल्यू जो हमारे पास है वो 12 है। फिर 12 को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे, 12 √3 डिवाइड बाय 2 AC, और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 √3 सेंटीमीटर AC। अब उसके बाद में AC को अगर हम डबल कर दें, AC को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो AB आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई AC का वैल्यू हमारे पास कितना है, 6 √3 इक्वल्स टू AB, यानी 12 √3
ए बी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एक ए बी का, और ये हमारे पास आ गया ओ सी का। अब हमें एरिया निकालना है ओ ए बी का। ओ ए बी का अगर हम एरिया निकालेंगे, यानी कि अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है हमें। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम 120 डिवाइड बाय 360, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 12 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो था वो 6 और जो बेस है वो 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे 3 से फिर ये 12 कट जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबका। ये हमारे पास आंसर आएगा 150 मल्टीप्लाई 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। -2 से इसको कैंसिल कर देंगे 3, और उसके बाद आएगा 36 और √3 की वैल्यू रखेंगे 1.73। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद 62.28, और उसके बाद में माइनस कर देंगे इसको। माइनस करने के बाद आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। क्वेश्चन नंबर 8, एक हॉर्स है जिसको बांधा गया है एक कॉर्नर पर। उसके बाद में इसका जो शेप है ग्राउंड का वो स्क्वायर शेप है, और स्क्वायर शेप होने के बाद में वो कहता है फील्ड जो है ऑफ साइड 15 मीटर, एक साइड जो है 15 की है, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और जो घोड़े को बांधा गया है वो सिर्फ 5 मीटर है। अब उस केस में ये कहता है, पहले वाले केस में एरिया फाइंड कीजिए जिस पार्ट पे वो ग्रास कर सकता है। तो बहुत आसान है, इसके अंदर आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे। स्क्वायर के अंदर ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और रेडियस जो है आपकी हो जाएगी 5। इसे सॉल्व करेंगे, और अगली बार ये कहता है कि जो 5 था उसकी जगह 10 कर दीजिए, यानी रेडियस 5 से 10 हो जाएगा। और कितना इंक्रीज़ हुआ है एरिया के अंदर, जो ग्रास वो कर सकता था, आप तो वो बताना है। मतलब पहले का जो आंसर आया था और दूसरे वाले का जो आंसर आएगा, उन दोनों को लेस कर दीजिएगा, सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने समरी लिख दी है, इस समरी को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा का वैल्यू 90 डिवाइड बाय 360 और पाई की जगह 22/7। इसके अंदर जो पाई का वैल्यू लेना है वो 3.14 है, और उसके बाद रेडियस आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स में, और उसके बाद 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 4 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। सेकेंड वाले पार्ट में निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ई। डिवाइड बाय 360, पाई की जगह 3.14, और जो रेडियस होगा वो 5 से इंक्रीज़ करके 10 हो जाएगा। उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे 4 टाइम्स में, तो ये 341 डिवाइड बाय 4, और उसको सॉल्व करके जब लिखेंगे 78.5 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन आंसर ये कंप्लीट नहीं है, अब इसके अंदर वो पूछ रहा है इंक्रीज़ इन एरिया। जब निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रासिंग, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 78.5 मीटर स्क्वायर में से 19.625 मीटर स्क्वायर को लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ब्रूच है, वो सिल्वर वायर से बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमीटर 35 mm है। वायर इज़ मेड अप विद मेकिंग अ 5 डायमीटर
विच डिवाइड इंटर सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये फिगर हमें मेंशन की हुई है। इसमें टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकालना है और एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनिएगा। अब सर्कमफ्रेंस तो चाहिए चाहिए, प्लस जो वायर्स हैं, ये 5 वायर्स हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, तो ये जो आ जाएगा लेंथ ऑफ ब्रूच आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द ब्रूच। ठीक है। और ईच एरिया ऑफ सेक्टर जब हमें निकालना होगा तो उसके लिए हमें थीटा चाहिए, उसका सेंटर का जो है एंगल चाहिए। तो वो एंगल कैसे निकलेगा? तो एंगल निकालने के लिए जो टोटल होता है सर्कल, उसका सम होता है 360, और कितने ब्रूच के सेक्टर कितने हैं? 10, तो वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो एक का आ गया 36 डिग्री। ठीक है। चलिए मैं इसको और लिख के दिखाता हूँ आपको। मैंने क्वेश्चन की समरी बना दी है इसमें, तो उस क्वेश्चन की समरी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताया हुआ है कि लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने बताया था लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि 5 वायर्स हैं और उनके डायमीटर्स को लेना होगा। सर्कमफ्रेंस का वैल्यू होता है 2πr, और 5 इंटू डायमीटर को हम लोग 2 इंटू आर भी कहते हैं, यानी डबल ऑफ द रेडियस होता है। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 35/2। उसके बाद में क्योंकि डायमीटर दे रखा था 35, तो हमें रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 35/2, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5, और यहाँ से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 7 में 7, 7 5 35, तो 110 ये आ जाएगा और 160 ये आ जाएगा, सॉरी 175। उसके बाद ये आ जाएगा 285 mm। ये आ गया आंसर पहले वाले पार्ट का। उसके बाद निकालते हैं सेकंड पार्ट का आंसर। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें चाहिए थीटा। थीटा के लिए हमने आपको बताया था टोटल जो है 360 होता है, और जो टोटल जो ब्रूच हैं उनके सेक्टर्स जो हैं वो 10 हैं। तो 10 से इसको डिवाइड कर दें, एक का 36 आ जाएगा। उसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाय 360, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पे जो हमें रेडियस मेंशन था 35/2, और स्क्वायर होता है तो 2 टाइम्स लिख देंगे। उसके बाद 7 1 7, 7 5 35, और ये आ जाएगा 10, 5 2 10, 5 1 5, और ये आ गया आपका 11। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 385 डिवाइड बाय 4 mm। आई थिंक ये आंसर बहुत इजी था, आपने आराम से कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम वैसे ही है। एक अम्ब्रेला है, इस तरह की शेप है उसकी, और 8 रिब्स हैं विच इज़ इक्वली स्पेस्ड, और अम्ब्रेला फ्लैट सर्कल जो दिया हुआ है रेडियस उसका फ्लैट करके देखें तो 45 है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, यानी कि वही सेक्टर का एरिया पूछ रहा है आपसे। तो उसमें रेडियस आपको 45 दी हुई है और निकालना है। तो 360 डिवाइड बाय 8 डिवाइड कर दीजिएगा, तो एक का आ जाएगा 45। तो आई थिंक थीटा मिल गया आपको, रेडियस मिल गया। एक बार आप अपने आप ट्राई कीजिए, फिर अगर सॉल्व नहीं होता तो आप इस वीडियो को देखिएगा फर्दर आगे, अदरवाइज़ पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद में फिर इस वीडियो को आगे देखिएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने समरी कर दी है। रेडियस 45 सेंटीमीटर है, थीटा जो है उसका 360 डिवाइड बाय 8 जो मैंने बता दिया था, एक सेक्टर है, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद 45 आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास में फार्मूला हम जानते ही हैं, तो 45 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 45 मल्टीप्लाई बाय 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में इसको इससे डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा, और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद सॉल्व करके आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जैसे ये है कैंसिल होकर के 4 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 11 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 28,
अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22275 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ज़रूर लिखिएगा, जो भी यहाँ पर इसका यूनिट होता है उसको आपने स्क्वायर के अंदर लिखना है। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, उसके 2D ज्योमेट्री होती है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कार है, उसके 2 वाइपर्स हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। उनकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो 115 का है। आपने टोटल एरिया बताना है जो वो क्लीन करेंगे। बहुत इजी है, एक का एरिया निकाला जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब रेडियस 25 हो गया, थीटा 115 हो गया और उसके बाद फार्मूला लिख दिया 115 डिवाइड बाय 360, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह पे हम 25 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आ रहा है 158,125 डिवाइडेड बाय 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 1 वाइपर का ही निकाला है, अब हम क्या करते हैं टोटल एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया ऑफ वाइप जो साफ़ हुआ था 158,125 डिवाइड बाय 252 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। 158,125 डिवाइड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वॉन्ड शिप अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड लाइट। अब लाइट हाउस है, वो एक रेड लाइट ड्रॉ कर रहा है, दूर तक फेंक रहा है। उसका जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो 80 है और उसका जो रेडियस है वो 16.5 है और पाई की जगह पे हमें 3.14 रखना है। एक बार खुद ट्राई कीजिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। वही फार्मूला लगेगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह 16.5 रख दीजिएगा, पाई की जगह 3.14 और थीटा की जगह 80। बाकी तरह के सॉल्व जैसे करते हैं सेक्टर का एरिया निकालते हैं वैसे ही आपको निकालना है। इसमें मैं करके दिखा देता हूँ इसको। थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 80 डिवाइड बाय 360 और पाई की जगह 3.14 और रेडियस की जगह 16.5 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 2 8 और 4 9 36। उसके बाद में जब इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइड करने के बाद 89.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 6 इक्वल डिज़ाइंस हमें यहाँ शो करे हुए हैं और हर एक का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है और डिज़ाइन को मेक करने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो 0.35 है और हमारा जो √3 का वैल्यू है 1.7 हमें पुट करना है। अब उसके बाद में हमारे पास में जो ये फिगर बगल में दी हुई है उसके बीच में एक सेंटर पे एक डॉट क्रिएट करना है और उसके बाद में हमने इस फिगर को कंप्लीट करना है। इस फिगर को इस तरह से कुछ कंप्लीट किया जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो इक्वल सेक्टर्स आ जाते हैं। सेक्टर आने के बाद में टोटल 360 होता है और 6 सेक्टर्स हैं तो हर एक का जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो डिग्री है वो 60 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हमें सेगमेंट निकालना है क्योंकि डिज़ाइन जो है वो सेगमेंट में इस जगह पे है तो इसको हमें निकालना है। तो 60 डिग्री है तो हमने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। एक बार खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है सॉल्व तो फिर जो है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। मैंने क्वेश्चन की समरी उतार दी है। रेडियस 28 सेंटीमीटर है, थीटा 60 है और ये फार्मूला है हमारा। एरिया ऑफ जो सेक्टर निकाला जाएगा वो 60 डिवाइड बाय 360, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पे हमारे पास 28 मल्टीप्लाई 28। एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल है तो √3/4 28 मल्टीप्लाई 28। उसके बाद में हम कैंसिल आउट करेंगे 6 से इसको और फिर उसके बाद
4 ज़ा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, ये आ जाएगा 2464 डिवाइड बाय 6 माइनस उसके बाद में करने के बाद वैल्यू आएगा 1332.8 डिवाइड बाय 4। मैंने √3 का वैल्यू 1.73 रख दिया है और उससे मल्टीप्लिकेशन कर दी है। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 410.67 माइनस फिर इसका डिवीज़न करेंगे तो 333.2। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे इसको 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ, ये तो 1 का निकला है, इसी प्रकार से हमें 6 का निकालना होगा। तो हम एरिया ऑफ 6 सेगमेंट इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 77.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो आंसर आएगा वो 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन चाहिए, वो आ जाएगा हमारे पास में 0.35 रुपीज़ मल्टीप्लाई 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका और आंसर हमारा आ जाएगा 162.68 रुपीज़, ये आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके अंदर हमें ऑप्शन देखना है कि सेक्टर का जो एंगल है वो P है और रेडियस जो है वो कैपिटल R है, तो कौन सा फार्मूला जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा इसके लिए, एरिया के लिए। तो अगर हम 2 से इसको कैंसिल कर दें 360 और फिर इसके बाद ये एंगल हो गया अपॉन में 360 पाई r स्क्वायर, तो एरिया का यही फार्मूला होता है। याद है हम लोग, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 पाई r तो किसके लिए होता है, जब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ 360 होना चाहिए, पाई r स्क्वायर तो ठीक है लेकिन यहाँ 360 होना चाहिए, और यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा जो हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से ये करेक्ट ऑप्शन है। एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई कंप्लीट, ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये एफ़र्ट्स अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के कंटेंट मैं रेगुलरली आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि फ़र्दर जो वीडियोज़ आती जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड भी, या फिर जो सैम्पल पेपर्स हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो भी मैं लेके आऊँगा आप तक ये पहुँच जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे।